आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसकी जिद ने सच में एक पूरे देश की तस्वीर बदल दी। ये कहानी है महावीर पुन की, और ये कोई मामूली कहानी नहीं है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम चलते हैं साल BS 2043 में। जगह है नेपाल का चितवन। माहौल काफी तनाव वाला था, पंचायत का दौर था और एक स्कूल के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उस वक्त पूरे देश में SLC के एग्जाम्स चल रहे थे। माहौल वैसे ही सीरियस था और तभी चितवन के एक स्कूल में एंट्री होती है इलाके के सबसे तगड़े और कह सकते हैं गुस्सैल चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, यानी CDO साहब की। अब ये CDO साहब एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे थे और स्टूडेंट्स के सामने ही टीचर्स को बुरी तरह से धमका रहे थे। लेकिन उसी दिन एग्जाम में गार्ड ड्यूटी पर एक 32 साल का साइंस टीचर भी था। लोग उसे कट्टू मास्टर के नाम से जानते थे। वो ये सब देख रहा था और उसने मन में ठान लिया कि बस अब बहुत हुआ। और उस कट्टू मास्टर ने सीधे CDO से जाके सवाल कर लिया। अब सोचिए, उस जमाने में एक मामूली टीचर का इतने बड़े अफसर से इस तरह बात करना कोई सोच भी नहीं सकता था। CDO तो ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और तुरंत पुलिस को ऑर्डर दिया कि इसे गिरफ्तार करो। खैर, उस दिन तो जैसे तैसे मामला शांत हो गया, लेकिन वो CDO अपनी बेइज्जती भूला नहीं था। कुछ महीने बाद उसने महावीर पुन को सड़क से उठवा लिया और बिना किसी चार्ज के 7 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया। लेकिन वो आदमी टूटा नहीं। जेल से छूटते ही वो सीधा CDO के ऑफिस पहुंचा और अपनी 13 साल पुरानी नौकरी उसके मुंह पर मारकर आ गया, इस्तीफा दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये निडर टीचर था कौन, जिसने अपने उसूलों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। यकीन मानिए, ये वही शख्स था जो आगे चलकर नेपाल का एजुकेशन मिनिस्टर बना। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं इनकी कहानी की जड़ों में। महावीर पुन का जन्म हुआ BS 2011 में म्याग्दी जिले के एक बहुत ही दूर दराज के गांव में, जिसका नाम था नांगी। उनके पिता ब्रिटिश गोरखा सैनिक थे। देखिए, उस दौर में गांव के ज्यादातर लड़कों के लिए एक ही रास्ता था, फौज में भर्ती हो जाओ। लेकिन महावीर के पिता की सोच अलग थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े, कुछ बने, और इसके लिए उन्होंने अपनी जमीन तक बेच दी। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई का हाल ये था कि वो लकड़ी की तख्तियों पर कोयले से लिखना सीखते थे। और सोचिए, 14 साल की उम्र में पहली बार पैरों में चप्पल पहनी थी। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद सीखने का जो जुनून था वो बचपन से ही था। और उनका वो मशहूर नाम कट्टू मास्टर कैसे पड़ा? वो इसलिए क्योंकि टीचर बनने के बाद भी वो अक्सर शॉर्ट्स पहनकर ही स्कूल जाते थे, जिसे नेपाली में कट्टू कहते हैं। यही उनकी सादगी थी, यही उनकी पहचान बन गई। तो नौकरी तो छूट गई। 31 साल की उम्र में महावीर पुन काठमांडू आ गए। पर अब आगे क्या? ना कोई काम था, ना कोई रास्ता सूझ रहा था। और तभी उनके एक पुराने स्टूडेंट ने उन्हें एक आइडिया दिया। उस स्टूडेंट की सलाह पर पुन ने ठान लिया कि वो अमेरिका जाकर पढ़ेंगे। अब वो रोज अमेरिकन लाइब्रेरी जाते और वहां बैठकर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को स्कॉलरशिप के लिए चिट्ठियां लिखते। 1-2 दिन नहीं, पूरे 18 महीने तक यही चलता रहा। इसी उम्मीद में उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग को। और मजे की बात यह है कि जवाब भी आया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखा कि देखो, मैं पैसों से तो मदद नहीं कर सकता, पर तुम्हारा जज्बा कमाल का है। बस ये एक जवाब महावीर पुन के लिए बहुत बड़ी बात थी। उनका हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। और फिर आखिरकार वो दिन आया। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से स्कॉलरशिप का ऑफर आ गया। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। स्कॉलरशिप तो मिल गई, पर प्लेन के टिकट के पैसे नहीं थे। और सबसे दुख की बात, किसी भी दोस्त या रिश्तेदार ने पैसे उधार देने से साफ मना कर दिया। खैर, जैसे तैसे टिकट के पैसों का जुगाड़ हुआ और वो अमेरिका पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर वो अपने देश और अपने गांव को भूले नहीं। जैसे ही डिग्री पूरी हुई, 38 साल की उम्र में वो सीधा अपने गांव नांगी वापस लौटे और देखा कि गांव आज भी वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला था। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का असली मिशन शुरू हुआ। अब नांगी में मुश्किलें एक नहीं, अनेक थीं। गांव में कोई हाई स्कूल नहीं था, टीचर्स की भारी कमी थी, स्कूल चलाने के लिए फंड्स नहीं थे, और तो और ना बिजली, ना बाहरी दुनिया से जुड़ने का कोई जरिया। तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि गांव के ही कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप दिलवाई और उन्हें टीचर बनने के लिए पोखरा भेज दिया। फिर एक दिन उन्होंने BBC पर एक आर्टिकल पढ़ा।
उसमें बताया गया था कि कैसे बुल्गारिया के एक गांव में वायरलेस टेक्नोलॉजी से इंटरनेट पहुंचाया गया। बस यहीं से उन्हें आइडिया मिल गया। उन्होंने दुनिया भर के एक्सपर्ट से मदद मांगी और एक कमाल का जुगाड़ किया। टीवी के डिश एंटेना को मॉडिफाई करके उन्होंने 40 किलोमीटर दूर पोखरा से अपने गांव नांगी तक वायरलेस इंटरनेट पहुंचा दिया। एक ऐसा काम जिसे उस वक्त सब नामुमकिन कहते थे। जरा सोचिए, ये वही इंसान था जिसने बचपन में लकड़ी की तख्ती पर कोयले से लिखना सीखा था, और आज वो कबाड़ के सामान से लकड़ी के बक्सों में कंप्यूटर बना रहा था और अपने जैसे दूर दराज के स्कूलों में कंप्यूटर लैब खोल रहा था। और इंटरनेट के आने से नांगी और आसपास के गांव में जो बदलाव आया वो सच में एक क्रांति थी, एक वायरलेस क्रांति। नांगी का स्कूल नेपाल का पहला ऐसा स्कूल बना जहां इंटरनेट था। अब गांव के लोग बीमार पड़ने पर शहर के डॉक्टरों से वीडियो कॉल पर बात कर सकते थे। अपने हाथ से बनी चीजें, अपनी फसलें, सब कुछ ऑनलाइन बेच सकते थे, दुनिया से जुड़ गए थे। ये बात इतनी मशहूर हुई कि एक नेपाली अखबार ने तो हेडलाइन लगा दी, म्याग्दी में भैंसें ऑनलाइन बिक रही हैं। सोचिए, ये सब उनके बनाए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हाट बाजार का कमाल था। और ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी। साल 2015 आते आते महावीरपुर ने 200 से भी ज्यादा गांवों को इंटरनेट से जोड़ चुके थे। और ये सब उन्होंने उस दौर में किया जब माओवादी हिंसा की वजह से सरकार ने वायरलेस उपकरणों पर बैन लगा रखा था। तो कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। वो टीचर जिसे एक अफसर के सामने सच बोलने की वजह से गिरफ्तार किया गया था, अब वो पूरे देश का हीरो बन चुका था। और हाँ, आगे चलकर वो नेपाल का शिक्षा मंत्री भी बना। महावीरपुन खुद को मजाक में एक जिद्दी मूर्ख कहते हैं, पर उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर एक जिद्दी मूर्ख कुछ करने की ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं